पटाखा मुक्त दिवाली। दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। दिवाली पिंकी और चिंटू का फेवरेट फेस्टिवल है और वो दोनों दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाना चाहते थे। पिंटू और चिंकी कॉलोनी के बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी का किला बना रहे थे। हाँ, ये लगभग तैयार ही था। और कितना बड़ा बनाएंगे इसे? अरे बन गया है ये, अब इसे सजाना बाकी है। तभी पापा की आवाज आती है, अरे पिंकी और चिंटू अंदर आ जाओ। पापा की आवाज सुनते ही पिंटू और चिंकी भागते हुए घर के अंदर आते हैं। हाँ पापा? अरे बच्चों, मैं ये कह रहा था कि मैं बाजार जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को पटाखे चाहिए तो मुझे लिस्ट बनाकर दे दो जल्दी से। पटाखों की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी अपनी लिस्ट बना लेते हैं। ये रही पापा पटाखों की लिस्ट। अच्छा, क्या क्या लिखा है इसमें? अरे पापा, फुलझड़ी, रॉकेट, बम सब कुछ लिखा है। बाप रे बाप, इतने सारे पटाखे! पापा, अब हम खेलने जा रहे हैं। चलो चिंकी, चलते हैं। इतना कहकर पिंटू और चिंकी बाहर चले जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारी भी लिस्ट बनी या रह गई है अभी? तभी वहां बच्चों की माँ आ जाती है। अजी, बन गई है, ये लीजिए किराने की लिस्ट। तुम्हारी लिस्ट बच्चों की लिस्ट से तो छोटी ही है। अच्छा, बच्चों ने ऐसा क्या लिख दिया लिस्ट में? लाइए मुझे दिखाइए। मम्मी भी इतनी बड़ी लिस्ट देखकर हैरान रह जाती है। इतने सारे पटाखे? नहीं नहीं, आप कुछ कम ही लाइए इसे। रुकिए, मैं काट देती हूँ। अरे भाग्यवान, रहने दो, बच्चों का दिल है, उनका दिल नहीं टूटना चाहिए। अरे इसमें दिल टूटने की क्या बात है? वैसे भी पटाखे थोड़े कम ही जलाना चाहिए, कोई अच्छी बात थोड़ी है पटाखे जलाना। ये लीजिए, आप तो बस इतने ही लाना। अच्छा भगवान, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। आज सुबह सुबह का समय था और दिवाली का दिन। पिंटू और चिंकी नहा धो के रेडी होकर बाहर चले गए। अरे देख रहे हो आप, बच्चे तो बाहर चले गए। इतना सारा काम है, कैसे करूंगी मैं अकेले? अरे भाग्यवान, मैं हाथ बटा देता हूँ, तुम क्यों परेशान होती हो? पिंटू और चिंकी का मिट्टी का किला तैयार हो चुका था। कॉलोनी के सारे बच्चे तारीफ करके थक नहीं रहे थे। अरे ये किला कितना सुंदर है ना? हाँ हाँ, सच में। पिंकी और चिंटू सारा दिन खेलते रहे, बहुत हंगामा किया और शाम को मम्मी के हाथ से बनाए अलग अलग तरह के पकवानों का आनंद लिया। उसके बाद बैठ गए टीवी देखने। अरे बच्चों, तुम्हारा सारा दिन बस खेलने में चला गया और तुम लोगों ने तो पूजा भी नहीं की। अच्छा मम्मी, चलो ये भी काम कर लेते हैं, उसके बाद हमें पटाखे भी तो फोड़ने हैं। नए कपड़े पहनकर पिंकी और चिंटू अपने मम्मी पापा के साथ पूजा रूम में आते हैं और फिर उनकी पूजा शुरू होती है। उनकी पूजा खत्म ही हुई थी, तभी बाहर से पटाखों की आवाज आती है। मम्मी, जल्दी से हमारे पटाखे निकाल दो, हमें बाहर जाके पटाखे जलाने हैं। मम्मी पटाखे लेकर आती है, लेकिन ये क्या, इतने कम पटाखे? कम पटाखे देखकर पिंकी और चिंटू को गुस्सा आ जाती है। अरे मम्मी, हमने तो बहुत सारे पटाखे बुलाए थे, ये इतने कम कैसे हो गए? पापा, हमने तो आपको लिस्ट बनाकर दी थी ना, और इसमें तो सारे हल्के फुल्के पटाखे हैं, भारी पटाखे तो हैं ही नहीं। इतने में बाहर से जोरों की पटाखों की और बम की आवाज आने लगती है। हे भगवान, ये आवाजें तो परेशान कर देती हैं, ऐसा लगता है कि बस कान ही फट जाएंगे। अरे मेरे बच्चों, दिवाली पटाखों का नहीं, दीपों का त्योहार है। पटाखे तो प्रदूषण भी फैलाते हैं। पटाखों से पक्षी और जानवरों को भी हानि पहुंचती है और बड़े पटाखे फोड़ने से हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। इतने में चीनू भागता हुआ अंदर आता है। क्या हुआ चीनू? चाची, वो आंटी है ना, मोना आंटी, उनके बेटे के हाथ में बम फट गया, उसका पूरा हाथ ही जल गया, हॉस्पिटल ले गए उसे। पिंटू और चिंकी, मैं कह रहा था कि अब हम पटाखे नहीं जलाएंगे। तुम लोग भी मत जलाना, पटाखे बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ बच्चों, हम भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। हर साल पटाखों से बहुत सारे बच्चे जख्मी होते हैं
और कुछ तो हमेशा के लिए अपाहिज भी हो जाते हैं। सॉरी मम्मी पापा, हम पटाखों के दुष्परिणाम जान चुके हैं, बल्कि हम दीपों से दिवाली मनाएंगे, बहुत सारे दीप जलाएंगे और अपने मिट्टी के किले को भी उससे सजाएंगे। फिर वो सभी मिलकर मिट्टी के किले को दियों से सजाते हैं। दीपों की रोशनी से किला जगमगा उठता है और इसी प्रकार वो पटाखा मुक्त दिवाली मनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।